नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसके प्रश्नावली 1.1 का। इससे पहले के वीडियो में हमने 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था और उसे हल भी किया था, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? बहुपद 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है? हल में सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ भाजक q x के रूप में कितना है? y प्लस 1 तथा भाज्य p x के रूप में कितना है? 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1। अब आपको करना क्या है? इसको भाग देना है। तो भाग देने के लिए आपका जो पुराना टेक्निक है प्राइमरी क्लास वाला, वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम भाज्य को मध्य में लिखेंगे, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, और इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से? जो भाजक आपको दिया गया है y प्लस 1 से। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले वीडियो में कि इसको भाग देना बहुत ही सरल होता है। इसके लिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म लेना है। तो हम देखेंगे जो भाज्य है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2y³, और जो भाजक है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? y। जब y से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, तो क्या बचा? 2 बचा। y यहाँ 3 बार में से एक बार गया, तो क्या बचा? y²। भागफल होगा जिसे हम यहाँ लिख लेंगे 2y² के रूप में। अब हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भागफल मिला उस भागफल को भाजक से गुणा कर देना है। तो यहाँ गुणा कर देते हैं y प्लस 1 का, तो 2y² का y से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा? 2y³, और 2y² का जब प्लस 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2y²। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2y³ प्लस 2y²। और हमको मालूम है कि हमेशा चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर बदलता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये तो आपको घट जाएगा, घट के हो जाएगा 0। 4y² से 2y² घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 2y²। इसके बाद एक टर्म हम यहाँ से लिख लेंगे, और फिर से हमारा काम वही रहेगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म। तो ये 0 है, इसका कोई विशेष वैल्यू नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 2y² यहाँ पर, जबकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका क्या है? केवल y है, तो ये y इससे कट जाएगा। आपको क्या मिला? 2y। अब चूंकि ये प्लस में है इसलिए आपको यहाँ इसको प्लस में ही लिखना है। इसके बाद फिर जो भागफल मिला, इस भागफल से फिर भाजक का जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाजक आपका क्या है? y प्लस 1, तो 2y का y से होने पर क्या हो जाएगा? 2y², और 2y का 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2y। अब इन दोनों वैल्यूज़ को फिर यहाँ पर हम फिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2y² प्लस 2y। अब फिर से ये यहाँ पर क्या होगा? चिन्ह बदलेगा, तो ये इससे घट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस 3y में से 2y भी घटेगा, तो क्या बचेगा? केवल y। और जो टर्म बच गया उसको उसके चिन्ह के साथ यहाँ लिख लेंगे। अब फिर देखेंगे यहाँ फर्स्ट टर्म और यहाँ का भी फर्स्ट टर्म, तो वो क्या है? यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो ये कितने बार में कट जाएगा? एक बार में। अब ये जो एक है चूँकि प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1, और इस 1 का फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y + 1। तो 1 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y + 1 ही होगा।
जिसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ क्या होगा, फिर से चिन्ह बदलेगा और जब चिन्ह बदलेगा तो ये पूरा पूरा घट करके क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आपका जो भागफल है वो कितना हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस 1 और शेषफल कितना हो जाएगा, y प्लस 1। अब हमने इससे पहले की वीडियो में चेक करके देखा था कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं, तो हम यहाँ पर भी उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, भाज्य बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र को आपको याद रखना है। तो भाज्य हमारा कितना है, ये है, उसको लिख लेंगे 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 और भाजक कितना है, y प्लस 1। भागफल हमारा कितना आया, उसको लिख लेंगे 2y² प्लस 2y प्लस 1 और शेषफल हमारा क्या आया, तो यहाँ पर हमने शेषफल हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी शेषफल को हम क्या लिखेंगे, 0। अब शेषफल को 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो किस प्रकार से करेंगे, y का 2y² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा। फिर y का 2y से करेंगे, प्लस में है इसलिए, तो क्या हो जाएगा 2y²। y का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा y। फिर 1 का 2y² से करेंगे तो 2y²। फिर इस 1 का 2y से करेंगे तो प्लस 2y और 1 का 1 से करेंगे तो प्लस 1। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2y³ जैसे का तैसा, क्योंकि यही बड़ा घात है। फिर 2 घात वाला पद यहाँ 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो 4y², ये y और ये 2y जोड़ करके क्या हो जाएगा, 3y प्लस में आपको केवल क्या बचा, 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड है 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 है और राइट साइड भी 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 है। मतलब हमारा जो भागफल है और जो शेषफल है वो एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको क्या दिया गया है, बहुपद x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए जहाँ पर जो आपको भाजक है और जो भाज्य है वो आरोही या अवरोही क्रम पर ना हो, तो उसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको दिया गया है भाज्य px बराबर इतना और जो भाजक है qx बराबर इतना दिया गया है, उसको हमने लिख लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, भाजक तथा भाज्य को, भाजक तथा भाज्य को x के घटते हुए या x के घातांकों के अवरोही क्रम में लिखने पर, आपको अवरोही क्रम ही लिखना है। अब जब अवरोही क्रम में लिखोगे तब भाज्य क्या हो जाएगा, px। देखो सबसे पहले जो सबसे बड़ा घात है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 घात जो है सबसे बड़ा है, इसको लिख देंगे x⁵। उसके बाद 4 घात वाला पद नहीं है तो हम उसको लिखेंगे 0x⁴। इसके बाद 3 घात का पद देखेंगे, यहाँ पर है 5x³। इसके बाद 2 घात वाला पद भी है हमारे पास 3x²। 1 घात के लिए क्या है 5।
एक्स, और उसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा 3। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप काउंट कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा पद यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ 4 घात के पद नहीं है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से भाजक क्यू एक्स बराबर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा घात, फिर एक घात, और फिर अंक। जब इस टाइप के हो जाएं तो फिर आपको भाग देना है। तो भाग देते समय फिर से वही काम करना है, सबसे पहले इन पद को लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 0, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। तो हमको काम फिर से वही करना है जो इससे पहले वाले में हमने बताया। आपको इसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे इसका जो फर्स्ट टर्म है वो x की पावर 5 है, जबकि यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ 5 घात में से ये 2 घात जो है घट जाएगा, तो क्या बचेगा, x की घात 3। ये हमारा क्या होगा, भागफल का पहला टर्म हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर x की पावर 3, और ये जो आया इसके साथ में इस भाजक का फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 का एक्स स्क्वायर से करने पर क्या हो जाएगा, x की पावर 5, फिर एक्स क्यूब का 4x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब का 2 से करेंगे तो 2x क्यूब, और ये तीनों पद को अब हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब। और आपको मालूम है कि यहाँ पर चिन्ह हमेशा बदलता है, तो फिर बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जागा माइनस, तो ये घट के क्या हो जाएगा 0। अब 0 में से ये घटेगा तो कुल मिला के ये माइनस में ही रहेगा, माइनस 4x की पावर 4, फिर 5x क्यूब में से 2x क्यूब घट जाएगा तो आपका प्लस में बचेगा कितना, 3x क्यूब। फिर से यहाँ से एक टर्म हम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर फिल करेंगे, और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म लेना है। तो फर्स्ट टर्म जब लेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो है माइनस 4x की पावर 4 है, जबकि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये 2 घात इससे घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 4, और 2 घात गया तो 2 घात बच गया, मतलब एक्स स्क्वायर। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x की पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस 4x स्क्वायर का हम 4x से करेंगे तो ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और 4 4 हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर का x से होने पर हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस 4 का 2 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस 8, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को हम यहाँ पर फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 4x की पावर 4 माइनस 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, और फिर से नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला भी हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला भी हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19x क्यूब। फिर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11x स्क्वायर। फिर यहाँ से एक पद हम ले लेंगे तो 5x, और आगे का प्रोसेस फिर वही होगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है 19x क्यूब है,
और यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 19x जो कि प्लस में है। अच्छा, यहाँ पर हमने आंसर नहीं लिखा, यहाँ पर जो आंसर आया था उसको लिखेंगे -4x स्क्वायर। इसके बाद ये जो 19x है इसके साथ फिर जो भाजक है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाजक आपका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो 19x का एक्स स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 19x क्यूब, फिर 19x का 4x से होगा तो 19 चौक होता है 76, तो प्लस में हो जाएगा 76, x का x से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और 19x का 2 से होगा तो प्लस 19 दूनी 38 x हो जाएगा। और इस पूरे वैल्यूज को हमको यहाँ पुट कर देना है, तो जो हमारा आंसर आया भागफल पहले उसको लिख लेंगे, चूंकि ये प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 19x। अब यहाँ हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 19x क्यूब प्लस 76x स्क्वायर प्लस 38x, और यहाँ पर फिर से चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, ये घट के 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हमेशा बड़े अंक से छोटा अंक घटता है, तो 6 में से 1 घटा ये हो गया 5, 7 में से 1 घटा ये हो गया 6, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े अंक का होता है, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर के रूप में। फिर से यहाँ ये बड़ा अंक है और ये छोटा है, तो 38 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 33, और बड़े अंक का चिन्ह तो ये -33x। अब जो बच गया उसको फिर फिल करेंगे तो +3। अब इसके बाद फिर हमको सेम काम करना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म लेना है। तो जब फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है -65x स्क्वायर, और यहाँ क्या है आपका केवल x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो केवल आपका क्या बचा -65। और इस -65 से आपको क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई कर देना है इसी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो 65 का एक्स स्क्वायर से करोगे तो उतना ही आएगा 65x स्क्वायर माइनस में, फिर -65 का 4 से करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए 65 दूनी 130 और 130 दूनी 260, तो ये हो जाएगा -260x, और -65 का 2 से, तो 65 दूनी आपने अभी देखा 130, तो हो जाएगा -130। और ये तीनों चूंकि माइनस में है तो तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -65x स्क्वायर -260x और -130। अब फिर से चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस में और ये माइनस में घट के हो जाएगा 0। ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, तो 60 में से 33 घटाएंगे तो 27, तो ये हो जाएगा कितना 227, जो कि प्लस में हो जाएगा 227x, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा 133। अब जो हमारा आंसर आया है -65 को आप यहाँ पर लिख लेंगे -65। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अतः भागफल कितना आया हमारा x³ - 4x स्क्वायर प्लस 19x -65 तथा शेषफल 227x प्लस 133। अब आपको यदि समस्या है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप हमने इससे पहले वाले प्रश्न में जो सूत्र बताया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उससे इसका हल ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद
अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो